म्यूजिक प्रोड्यूस करना की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास कहीं पे आइडियाज की कमी हो गई ना, तो फिर आप वहीं पे अटक जाएंगे। एक म्यूजिशियन के पास कभी भी आइडियाज की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप हनी सिंह के म्यूजिक को कभी देखेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने साउथ के म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया, भोजपुरी म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया, पंजाबी म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट, बॉलीवुड म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट, हरियाणवी म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट, ये वो मतलब जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, क्योंकि वो चाहते थे कभी आइडियाज की कमी ना हो। और उन्हीं के साथ के बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो वहीं पे है जहाँ पे अटक रखे हैं। ठीक है, वो कभी उतना ग्रो ही नहीं कर पाए जो उनके साथ साथ के थे। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, क्या पता मैं नाम लूं किसी के फेवरेट फेवरेट आर्टिस्ट भी उसमें हो, जैसे रफ्तार वगैरह, इक्का वगैरह, सब साथ में ये लोग थे ऐसा कहा जाता है। तो हनी सिंह देखो कहाँ पहुंच गए, ये लोग उधर ही रह गए क्योंकि ये एक ही जॉनरा में रह गए। ये लोग हिप हॉप ही करते रह गए, बट हनी सिंह ने हिप हॉप के साथ बॉलीवुड मिक्स, साउथ मिक्स, हरियाणा मिक्स, ये वो जो भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करें। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या हम सोच रहे हैं एज अ म्यूजिशियन, क्या आपको सोचना है कि आपको अपनी साउंड में एक्सपेरिमेंट करते रहना है। जिस दिन आपने एक्सपेरिमेंट करना रोक दिया, उस दिन आपकी साउंड वहीं पे रुक जाएगी और आप ज्यादा गाने नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ आइडियाज होने। जब आइडियाज कैसे आएंगे, आपने एफएल स्टूडियो खोला, ये खाली दिख रहा है। ठीक है, अब संजय सर जैसे समझेंगे, संजय सर बोलेंगे, ये तो खाली दिख रहा है, कैसे क्या किया जाए इसमें, कहाँ से कैसे ओपन किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। तो संजय सर अभी कांटेक्ट के भरोसे थे, अब पर संजय सर बोले कांटेक्ट तो अब संजय सर फंस गए कि अब सर क्या करूं। मेरे मेरे दिमाग में नेचुरली क्रिएटिविटी बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, लेकिन ठीक है, वो सॉफ्टवेयर में थोड़ा मैं कच्चा हूँ। देखो देखो कोई नहीं, अब अगर आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, परक्यूशन प्ले करने में बहुत अच्छे हो, तो आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट वगैरह। बट रिकॉर्ड करने में वही, बहुत महंगे माइक वगैरह चाहिए, बहुत अच्छा सेटअप चाहिए, साउंड प्रूफ स्टूडियो वगैरह, तभी इंस्ट्रूमेंट की वो क्वालिटी आएगी रिकॉर्डेड वाली, नहीं तो वो अच्छे से मैंने रिकॉर्ड मेरे आएगी। पास है ना सर, अच्छे रोड का माइक है, NT2 था। हाँ की है। हाँ, NT2 है, फोकस राइट है, वो सब वो लेके रखा है बस सिर्फ। तो कोई नहीं, उसको यूज करना मैं बताऊंगा अभी आगे की क्लासेस में। तो आप अपना खुद ही फ्लूट रिकॉर्ड करके, कीबोर्ड रिकॉर्ड करके, ढोलक रिकॉर्ड करके अपना यहाँ पे पैटर्न्स बना सकते हो। बट उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा आपको हम्म। बार बार टेक्स रिटेक्स लेने पड़ेंगे, फिर उन रिटेक्स में से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, कौन सी अच्छी साउंड है, उससे अच्छी साउंड का लूप बनाना पड़ेगा, फिर गाने में यूज करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अगर हमें नॉलेज है, जैसे संजय सर को रिदम्स की नॉलेज है कि रिदम कैसी होती है, मुझे पता है, बट उनके उनको नहीं पता कि साउंड्स कहाँ मिलने वाले। मैं स्टार्टिंग से आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। अगर आपके माइंड में क्रिएटिविटी है तो आपको पता होना चाहिए कि वो साउंड्स आपके कलेक्शन में कहाँ पे है। और यही प्रॉब्लम सबके साथ आ रही होगी कि सबको पता तो है, जैसे सूरज भाई बोल रहे हैं, मेरे को पता है लूप यूज करना है, बट मुझे नहीं पता कैसे यूज करना है, कहाँ से यूज करना है, कहाँ से आएगा। तो ये चीजें हम देखने वाले हैं। सपोज इट मेरे माइंड में आता है मुझे यूकुलेले का लूप चाहिए, तो मेरे कलेक्शन में तो पहले वो होना चाहिए। तो मैं सर्च करता हूँ क्या वो मेरे कलेक्शन में है। ठीक है, यूकुलेले का देखो यहाँ पे लूप्स आ गए। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं। अब जब ये एक बार आ गया तो अब मुझे इसको यूज करने की टेक्निक्स आनी चाहिए। थोड़ा सा ऑफ बीट भी लग रहा है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जस्ट इसको लोड कर, सबसे पहला लूप को यूज करने की टेक्निक क्या होती है, आप उसको लोड कर दो, दो चीजें, की और बीपीएम। ठीक है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसको लोड करोगे एंड बीपीएम तो सेट करना आपको आता है। ये जो यहाँ पे वेव का साइन होता है, साउंड का साइन, पे राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो, फिर आपका जैसे 130 टेम्पो पे सेट कर रहे हो तो किसकी वजह से 75 टू 150 क्लिक कर दिया तो ये 130 पे अपना सेट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सेट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो हमें इसे मैनुअली सेट करना पड़ता है, लाइक ये नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा 80 था और हमने 130 पे किया तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एल्ट की दबा के इसको एक बार में फिट करेंगे। ठीक है, कोई भी पैटर्न एक बार में फिट होने से बीपीएम पे सेट होता है, देखो। ठीक है, देखो 130 पे सेट हो गया, बार में फिट आ गया, अपने मेट्रोनोम के साथ चल रहा है। तो आपसे आपको आपसे ये ध्यान रखना है, कोई भी अगर एक आप लूप यूज कर रहे हैं, कोई भी एक पैटर्न यूज कर रहे हैं, अगर उसका कंप्लीट एक पैटर्न है तो वो एक बार में फिट होना चाहिए, या तो यहाँ से यहाँ तक फिट हो, या तो इन 3 बार्स में फिट हो, या तो 2 बार्स में फिट हो, या तो 1 में फिट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो थोड़ा सा इधर है और थोड़ा सा ऐसे चला गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो वो ऐसे रहे, या तो वो ऐसा रहे, या तो फिर वो ऐसा रहे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो वो 2 बार्स में आना चाहिए, 2 सेल्स में आना चाहिए, या तो फिर 4 सेल्स में आना चाहिए, इस तरीके से। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, 5 में भी नहीं होना चाहिए, 4। जो टाइम सिग्नेचर आपका 4 उसी में रहना चाहिए। अगर उसमें रहेगा तो आपका जो लूप है वो बीपीएम के साथ सेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बीपीएम के साथ सेट कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया,
है, जैसे हमें वाला ले देखो कितना अच्छा साउंड कर रहा है। राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो, फटाफट टेम्पो पे फिट कर लिया। ठीक है, देखो ये अपने आप आ गया यहाँ पे, तो मतलब ये सही हो गया। अब इसको मेट्रोनोम के साथ सुनेंगे। डन। जैसे ये मेट्रोनोम पे आया, अब होता है इसका की चेंज करना। सपोज दैट ये जी पे है, आपका गाना ए पे है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, हर की के बीच का जो एक की का जो स्पेस होता है उसको 100 सेंट्स मान लेते हैं। सपोज दैट ये सी है, डी पे जाने के लिए कितने की लग रहे हैं, 1 और 2, तो यानी कि 200। अगर हम सी को 200 सेंट्स बढ़ाते हैं तो हमारा डी आ जाएगा, फिर ई एफ जी इस तरीके से। जैसे मैंने क्या बोला, ये जी पे है और हमें ए पे आना है, तो सी डी ई एफ जी ए, ए है और यहाँ पे आने के लिए 200 सेंट्स, तो इसको आप डबल क्लिक करोगे, बीच में जाओगे, डाउन करोगे, है ना, डाउन करोगे तो अपना, तो आप और डाउन करोगे तो ये इसका की चेंज, और हाई करोगे, क्वालिटी सेम वही रहेगी, बस इसका जो नोट्स है, जो कीज है वो चेंज। इस तरीके से हम अपने इनको लूप क्या बोलते हैं, लूप्स को अपने डिफरेंट डिफरेंट कीज पे सेट कर सकते हैं। बट माइनर वाला सिर्फ माइनर पे होता है और जो मेजर वाला सिर्फ मेजर पे होता है। ठीक है, माइनर वाला मेजर में नहीं हो सकता है कभी भी शिफ्ट, ये आप ध्यान रखना। लूप, ठीक है, तो आप बीपीएम के बारे में समझे और आप यहाँ पे स्केल में सेट करने के बारे में समझे। अब क्या होता है, इनको क्रिएटिवली यूज करना होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली कभी भी कोई भी लूप यूज करते हो, वो ना उस पर कॉपीराइट आने का इश्यू रहता है। नॉर्मली अगर मेलोडीज को आप यूज करते हो, मेलोडीज को, तो उस पर कॉपीराइट आने का इश्यू होता है। अब आपको लूप अच्छा लग रहा है, बट आप चाहते हो मैं कॉपीराइट से भी बच जाऊं, कॉपीराइट भी ना आए, तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है। सबसे पहले दो ऑप्शन होते हैं, स्लाइस और स्लाइसर। आप क्या करते हो, किसी भी लूप को सुनते हो, तो आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो, सबको आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी ध्यान रखना, आगे सबके बहुत ज्यादा काम आएगा ये। कोई भी लूप आपने क्लिक किया, ठीक है, साउंड करता है, आप इस पे राइट क्लिक करो, इसको स्लाइस एक्स में ओपन करो। ठीक है, अब स्लाइस एक्स में जैसे ही ओपन करेंगे, स्लाइस एक्स क्या करेगा, इसमें जितने भी पैटर्न्स थे ना उन सबके नोट्स बना देगा। ऐसे देखो, ये एक नोट है, ये एक नोट है, ये एक नोट है, और ये एक हमारा, ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमारे नोट्स बना देता है। अब ये देखो, अब ये नोट्स का मतलब क्या है, जो ये जो हमारी मेलोडी थी ना पूरी की पूरी, ये हमारे पास कीज में आ गई है। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कीज में आ गई, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अपनी कोई मेलोडी बना सकता हूँ, लाइक, हमने यूकेलेले की बिल्कुल एक नई मेलोडी बना दी, देखो, ठीक है। इसको हम इस तरीके से शिफ्ट कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। और देखो, हम अपने गाने के साथ इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे ले लो, पैटर्न बना दिया हमने, ठीक है। और अपना एक बीट प्रोग्रेशन बना देते हैं, कुछ भी नॉर्मल टाइप का जो उसका अच्छा लगे, ईडीएम टाइप का कुछ पैटर्न बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैं फटाफट यहाँ पे इनको प्लेस करता हूँ, ऐसा, ऐसा, तो इसके साथ एक एक हैट लगा देते हैं, बस इतने ही पैटर्न बनाएंगे। और देखो, इसके साथ इसको जब सुनोगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये हमने कहीं से लूप में से ले लगे। तो कोई बता सकता है कि हमने कोई लूप को कट करके या लूप के कोई पैटर्न्स को लेके बनाया, बिल्कुल एक नई मेलोडी है, बिल्कुल फाइनल परफेक्ट मेलोडी, कोई दिक्कत नहीं। जबकि ओरिजिनल कैसी थी देखो, हमने उसे आइडिया लेके क्या बना दिया, देखो, देखो कितनी सारी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। अब आपको तो कॉन्टेक्ट की भी जरूरत नहीं है, आप इसी लूप को ही अपने एक अच्छे से इंस्ट्रूमेंट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये मगर सारे, जैसे कि अब गिटार की जो स्ट्रमिंग रहती है, हाँ, वो कैसे लाएंगे आप इधर? वो भी आएगा, बिल्कुल गिटार का जो स्टम रहेगा वो भी यहाँ पे आएगा। मैं आपको देखिए, और भी साउंड से अगर आप इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, ये पहले वाला, ये वाला कुछ और साउंड, ये वाला साउंड हमारा कुछ नहीं है, ऐसा हटा देते हैं।
आप सुनते हैं। इतना सारा क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं। इसी से मेलोडी भी बना रहे हैं हम, है ना? मेलोडी बन रही है लाइक। है ना? तो ये क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है जो आप स्लाइसेस अपने ऑप्शन से कर सकते हो। अब एक और क्रिएटिविटी हम देखते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई कोई मेलोडी आपको पसंद आ गई है, कोई मेलोडी बस एक मेलोडी, ये वाली मेलोडी, ठीक है। अब आपको ये मेलोडी अच्छी लगी, वैसे इसमें 2-3 ही नोट प्ले हो रहे हैं। है ना? तो जैसे ये मेलोडी आपको अच्छी लगी, आप सोचते हो कि काश मैं इस मेलोडी से अपनी कोई ओरिजिनल मेलोडी क्रिएट कर पाता, इंस्ट्रूमेंट यही होता है, नोट्स यही रहते, कुछ क्रिएट कर पाता। तो आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, अपने स्लाइसर में ले जाएंगे। ठीक है, स्लाइसर में जैसे ले जाएंगे, देखो ये इसके सारे नोट्स को एक एक नोट पे कन्वर्ट कर देगा। सारे नोट्स देखो ये ऐसे साउंड, है ना? आप चाहें तो इसको ऐसे रिवर्स कर लीजिए। अब ये रिवर्स प्ले होगा, देखो। ठीक है, आप इसको ऐसे रैंडम कर देंगे, अब देखो वही नोट से रैंडम प्ले होंगे। अब देखो, है ना? देख लो कितनी सारी क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं यहाँ पे। जो मेलोडी हमारे पास लूप में थी, उस मेलोडी के छोटे छोटे नोट्स बना दिए गए। उन नोट्स को हम इजीली रिवर्स भी कर पा रहे हैं और उन्हें हम नॉर्मल फ्लिप भी कर पा रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, तो कोई एक पियानो की मेलोडी लेते अगर हैं। रेंडमाइज कर दे तो फिर तो आ ही नहीं सकता कॉपीराइट, है ना? हाँ, ये अब तो ये बिल्कुल नया बन गया ना, कॉपीराइट ही नहीं आएगा, हाँ। बिल्कुल नई मेलोडी। ये मेलोडी दुनिया में है ही नहीं, जिसने प्ले करी हम्म। उसको भी नहीं पता कि ऐसा हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर आपकी इस हद तक हेल्प कर सकता है। तो ये बहुत एडवांस फंक्शंस होते हैं। जब आप पहले बेसिक्स को समझ आते हैं, तब आप इन चीजों को कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बस आपको जो आपकी मेलोडीज बनती है, जैसे ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ काश मैं इसको यूज कर पाता और अपने गाने के अकॉर्डिंग सेट कर पाता। देखो कुछ इसमें बहुत अच्छा पियानो का वेरिएशन है, तो करके अपने स्लाइसर में लिखते हैं, done, ठीक है, done। अब इसको सुनते देखो, ठीक है। कहीं कहीं पे कट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो कट्स को हम इसलिए यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अपना। ये ज्यादा है, कम में भी इतना ही दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से कट्स को मैनेज कर लेते हैं। देखो कुछ कट्स रहने देते हैं बस, ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रैंडम कर देता हूँ। अब देखो ये रैंडम नोट प्ले करेगा, देखो। ओ, जैज, बिल्कुल जैज। बिल्कुल बिल्कुल जैज बना देगा। अब आप इसके साथ कुछ भी अपना हल्का सा ड्रम सेट डाल दो या कुछ भी कर दो, ये हो जाएगा। हाँ, लूप मिलेगा तो देखो उसमें मैं आपको बढ़िया से हमें दे सकता है साउंड। बस यहाँ पे क्या होता है, अगर ये बहुत ज्यादा नोट्स छोटे कर देता है, तो इसको लगता है कि यहाँ पे इतने सारे नोट्स है, तो बेशक वो सही बात है, इतने नोट्स होंगे भी, तो कभी कभी ये अच्छे से स्लाइड नहीं हो पाते हैं। ये थोड़ा सा कट लग रहा है, इसको हम ठीक कर सकते हैं इससे बाद में। उस स्केल में कैसा लाने का वो? ठीक है, तो हमने क्या कर, तो आप देखेंगे ना, ये देखो ये पिच अपना ये रहा, देखो पिच आप ऐसे चेंज कर सकते हो। पिच में आपको ले जाना है, ठीक है, किसी भी पिच पे ले जा सकते हैं। ये अटैक थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि सॉफ्ट हो जाए सभी की चॉपिंग। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। अब देखो ये उल्टे से प्ले होगा, देखो।
इसको हम रैंडम कर सकते हैं, देखो अभी रैंडम हो जाएगा, इसको सुनते हैं अब क्या प्ले करता है ये। ठीक है, इस टाइप में कुछ आइडियाज मिल सकते हैं। नहीं तो आप क्या करो, अपने पियानो रोल में जाओ, देखो सारी साउंड्स यहाँ पे लगी हुई है करके, आप यहाँ से कोई सा भी पैटर्न बना लो अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा इसका एक्सटेंड करोगे तो पूरा फ्लेवर आएगा ऐसा। देखो अब हमने ये मेलोडी बना दी है यहाँ पे, बिल्कुल एक नई मेलोडी, कुछ डिफरेंट टाइप की, देखो है ना, बहुत ज्यादा अच्छी फील में है। इसको अपने अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप प्लेयर करेंगे, किसी बीट के साथ प्लेयर करेंगे तो बहुत अच्छा फील देगी। ये बहुत एक्सपेरिमेंटल साउंड्स होती है, ये कोई पहचान नहीं सकता कि आपने कहाँ से साउंड लगाई है या कैसे आपने इसको सैंपल किया है, कैसे फ्लिप किया है, क्या किया है, बस ये साउंड आप ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता। इसके साथ आप कॉर्ड्स डालो वगैरह डालो, देखो बढ़िया फील आता है। है ना, तो इस तरीके से स्लाइस एक्स एंड स्लाइसर की हेल्प से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जो जितना अच्छा लूप रहेगा, जितनी जिसकी अच्छी चॉपिंग रहेगी वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे स्ट्रम हमने देखा, तो स्ट्रम लेते हैं, स्ट्रम को भी हम स्लाइस एक्स एंड स्लाइसर की हेल्प से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा साउंड है। कभी आपको पसंद आ गया, आप चाहते हो मुझे बस यही यूज करना है, मुझे कुछ और यूज करना ही नहीं है, तो आपको पता है कैसे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसको लूप यूज कर सकते हो, पर क्या पता किसी ने ये यूज किया हो, बट आपको इसकी साउंड अच्छी लग रही है। स्लाइस एक्स में ले लिया, उसने हर एक नोट को अलग अलग बना दिया, देखो है ना। अब हर एक नोट जब अलग बन गया, आप अपने अकॉर्डिंग मेलोडी बनाओ, देखो सारे नोट्स आ गए। ठीक है, बस इसमें जो यहाँ पे जो स्लाइस एक्स में जो ये आप मार्कर्स देखते हो, इन मार्कर्स को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, जैसे ये हर एक नोट है आदि में अटक जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हल्का सा फेड आउट कर सकते हो, लाइक एक नोट का काम करेगा वो, हल्का सा इसको थोड़ा और डीप इसमें जाएंगे तो और अच्छा हो सकता है। ये टोन, तो ये इस टाइप में आपका रहेगा, है ना। फिर इसको ये भी कोई कमेंट और कहते हैं। सिस्टम क्यों नहीं मिल रहा है जितनी जल्दी, सिस्टम की स्पेलिंग भी तो सही। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। इसको लेते हैं अपना उत्तर में ले लेते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा नोट्स करे, पहले इसको लो करके देखेंगे क्या ये लो कर पाता है। इसको अगर लो नहीं कर रहा है तो मतलब इसको ठीक है, तो सही नोट्स इसने डाले हैं, है ना। इनकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं, लाइक कुछ कुछ हमारे पास रहे इतने ज्यादा। ठीक है, तो देखो हमारे पास स्ट्रम आ गए हैं इसके। अब आप इस अपने अकॉर्डिंग अपने
अकॉर्डिंग सिस्टम सेट कर सकते हो, लाइक ऐसा है। थोड़ा सा फील होना चाहिए हमें गिटार का। ठीक है, तो देखो एक हिसाब से तो गिटार का स्ट्रम लग ही रहा है, बीट के साथ सुनेंगे तो ज्यादा फील आएगा फिर। अब देखिए हमने गिटार के स्ट्रम से एक नया स्ट्रम बना दिया है यहाँ पे, जो ऐसा साउंड कर रहा है, देखो। ठीक है, ऐसा भी क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं, और डीपली आप इसे वर्क करेंगे तो मैं जस्ट आइडिया आपको दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। जितना डीप आप इसमें जाएंगे उतने अच्छे से आप इसको समझ। आप यहाँ से कुछ नोट्स भी चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे इसको डाल दो, जैसे ये हो गया। वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे हमने इसकी चॉपिंग वगैरह की है। अगर नॉर्मली कि हम इसको सुनेंगे, जब तक हमें पता ना होगा, ऐसा लगेगा जैसे असली में गिटार ऐसा प्ले हुआ है, देखो। ठीक है, तो ये चीजें देखो इतने डीप लेवल में हम वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबको लूप्स यूज करने के आइडियाज अभी पता चले कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, अब इसी तरीके से जो ड्रम्स लूप्स होते हैं, ड्रम्स लूप्स भी मेनली आप ऐसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको लोड करके बीपीएम पे सेट। देखो ड्रम्स हम स्लाइस एक्स में से बहुत कम यूज कर सकते हैं। अगर आपका आइडियाज आते हैं कुछ, कोई ड्रम लूप आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हो इसको अपने अकॉर्डिंग में सेट करूँ, तो बिल्कुल ड्रम लूप को भी हम स्लाइस एक्स में ले सकते हैं। जैसे कुछ ट्राई करके देखते हैं यहाँ से। तो मैंने ऐसा ही एक गुलाबी साड़ी पे अभी गाने को ये किया है। अच्छा, उसमें आलाप बिलाप डाल के मैंने बहुत अलग टाइप का किया है। कैसे हो गया क्या मालूम, लेकिन हो गया। अगर आप सुनाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, एक जैसे ये वाला मिनट, वो ड्रम है, लैपटॉप में मैंने आप इसको आज यूज करना सुबह चाहते हैं, इसको स्लाइस एक्स में डाल दिया। ठीक है, स्लाइस एक्स में देखो इसने सारे के सारे जो साउंड होती है, अलग दे दिया, अलग दे दिया, अलग आ गया, थोड़ा क्लैप है डिस्टेंस ने अलग अलग दे दिया। अब आप यहाँ के जाके अपना पैटर्न बना लो जैसा आपको बताना है। देखो यहाँ पे किक आ गया आपके पास। सर देखो, सर सुनो आप एक मिनट। हाँ, लैपटॉप पे एक बार सुनो आप। ये देखो सर, ये शेना लगा है पहला। सुनो सर। हाँ, हाँ, हाँ। आवाज नहीं आ रही कुछ। आवाज नहीं आ रही। अरे बाप रे। ओह माय गॉड। ऐसा आलाप मिला मुझे मुझे। वो क्या हुआ, मेरे को ऐसा एक आलाप मिल गया, मैं बोला इतने मैच हो रहा है इधर, तो लगा दिया मैंने इसे। शेना लगा है पहला। ऐसा ही बना दिया वो, आपका देख के। हेलो। हाँ जी जी, गजब गजब, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन बन गया वो। मैं बोला ये आलाप तो मैच हो रहा है, इसको सुर को बराबर सी को डाल के देखेंगे। डाला तो हो गया मैच। सही बना दिया आपने। अब तो आप टेक्निकल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, अब तो दिक्कत नहीं आ रही कंप्यूटर में। वो डाउनलोड करने के बाद किधर जाते हैं वो बताओ सिर्फ। वो ढूंढना पड़ता है मुझे बहुत। सी ड्राइव में जाता है वो। हाँ ना, वो सी ड्राइव भी ढूंढा भाई। गलती वो बंद कर एबीसीडी दिया। के अंदर जाके होता है वो यूजर एबीसीडी, फिर डाउनलोड जाता है। हाँ ना, हाँ ना। मैं वो घूम के आता हूँ बाद में, बाहर जाके बाद में करता हूँ फिर। तो उसका एक शॉर्टकट डाल दो ना आपके डेस्कटॉप में। कौन सा? वो डाउनलोड वाले पेज का वही फोल्डर का एक शॉर्टकट डाल दो, तो बार बार खोलना नहीं पड़ेगा इतना लंबा। हाँ ना। नहीं, डाउनलोड जब करता हूँ ना, वो किधर जाता है, वो सब सेव चूड़ा हो गया है मेरे लैपटॉप में। क्या क्या है मुझे मालूम
डाउनलोड करते तो डाउनलोड में ही जाता है। हाँ लेकिन इसका कोई नहीं, इसका देखते हैं हम। अभी एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो आपने लूप्स के बारे में समझा। अभी क्या होता है, कई बार ना फिर भी लूप्स का भी यूज करके हमारे पास फिर भी आइडियाज नहीं होते हैं। हम क्या क्या पता कोई लूप परफेक्ट आपको ना मिल पाए, या आपके पास सबसे पहले लूप के लिए तो कलेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास कलेक्शन नहीं है तो बहुत कम चांसेस है कि आप लूप यूज कर सकते हो, है ना। सर लूप जी आपके पास कितने मतलब स्पेस का होगा लूप्स और ये सब अपना जो सैंपल पैक्स है ये इसका सब अपने कलेक्शन? अपने पास तो देखो 4-5 टीवी है टोटल हार्ड डिस्क में मिला के। बट अपने पास जो हम्म। भी हार्ड डिस्क लगी है ये 2 टीवी की है, इसमें पूरा कलेक्शन है आपका 2 टीवी का। ओके। ठीक है, तो मुझे दे लूप। दो सर। हाँ हाँ तो बिल्कुल, आपको इतना कराना इतना नहीं पड़ेगा। चाहिए, इतना तो नहीं यूज कर पाऊंगा मैं, मेरे को थोड़ा बहुत दीजिए, 500 GB तक, ऐसा कुछ नहीं क्या? तो दीजिए दीजिए, जैसे मैं आपको दूंगा तो मैं आपको डाउनलोड ही करके देने वाला हूँ। तो इससे अच्छा मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हुई जहाँ से आप खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपका जो भी रहेगा वो दे देंगे, वो कर सर दो आप। इतना भला कर रहा है अपना उसमें भी। चलो, कोई नहीं, संजय सर का स्पेशल केस है, कुछ देखना हाँ पड़ेगा। थोड़ा। इससे पहले यहाँ से हार्ड डिस्क पोस्ट करानी पड़ेगी मुंबई, है नहीं ना। है ना मेरे पास, अभी मेरे पास तो पड़ी है, 2 TB का है। पहले आप उसको मुझे पोस्ट करा दो, फिर मैं उसे फिल करके आपको पोस्ट करा दूंगा वापस। अच्छा अच्छा, तो ऐसा कर लेते देना हैं। पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं इसके बारे में बाद में बात करते हैं, इसका मैं जस्ट पहले बोल रहा था। संजय सर सच में भेज देंगे। मुझे लगा किधर गए आदेश। पोस्ट, वो उसने पोस्टमैन ने रख लिया अपने पास। वो वो देखा पैकेट में कुछ भी दूसरा डाल के, नहीं ये था इसमें, मेरे को नहीं मालूम। पोस्टमैन में म्यूजिक बनाता है। हाँ भाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना डन। अभी क्या करते हैं, जैसे आपने, आपको सिंथेसाइजर यूज करने आते हैं, मैंने कॉर्ड्स लगाने सिखाए, कीज लगाने सिखाए, सबको ये चीज पता चल गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लूप्स हमने देखे, लूप्स यूज करके देखिए, लूप्स को आप सेट कर सकते हो बीट के साथ। सूरज भैया मिले आइडियाज कैसे करेंगे लूप यूज? सूरज भाई छिपे हुए हैं, आज मौसम खराब है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। सूरज भाई ठीक है। ठीक है सूरज भैया, वही तो मौसम क्लियर हो गया सूरज भैया, मौसम क्लियर हो गया, आ जाओ। नहीं आ रही आवाज। अच्छा, नहीं। आपको आ रही है हमारी साउंड, आपको आ रही है? अगर आपको आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो। यस, चलो ठीक है। चलो ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं देखो। तो आपको लूप्स के बारे में आइडिया लगा, एक बार यस और नो बोल दो, कैसे कैसे यूज करेंगे, अब आइडिया लग लग। गए, आइडिया आ जी गई। भैया। है ना। चलो ठीक है, तो अब लूप्स के अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं मिडी, मिडी फाइल्स। किसने कभी मिडी फाइल्स के बारे में सुना है? हाँ सुना है। अब मिडी फाइल्स क्या होती है, सपोज दैट आपका ना ना लूप यूज करने का मन कर रहा है, ना पैटर्न बनाने का मन कर रहा है, कुछ भी आपका मन नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी ना मिडी फाइल्स के पैक बनाती है, जिसमें कॉर्ड, मेलोडीज, वेलोडीज, बीट, प्रोग्रेशन सब बना होता है। आपने जस्ट क्या करना होता है, अपना कोई एक इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, जैसे हमने एफएल कीज यहाँ पे चूज किया है, ठीक है। अब मैं अपने कलेक्शन में जाऊंगा, मिडी फाइल्स भी ऑनलाइन डाउनलोड हो जाती है। आपने क्या करना है, जैसे मिडी सर्च करना है, सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, अपने एक फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे मैंने मिडी फाइल्स रखी है, ये रही। यहाँ पे देखिए अपने पास है कुछ सीमेटिक्स मिडी। अच्छा मीडी फाइल सॉफ्टवेयर में भी हो जाता है? तो मिडी है, अब देखो मैंने एक कॉर्ड बनाया ही नहीं, मैंने जस्ट मिडी को अपने सॉफ्टवेयर में उसमें लोड किया अपने इंस्ट्रूमेंट मतलब ये जो सिंबल है ये मिडी का हाँ सिंबल है क्या? हाँ, ये मिडी का सिंबल होता है ये वाला, हाँ। अच्छा। बहुत प्रोफेशनल प्रोफेशनल कॉर्ड देखो। अरे बाप रे। ये देखो, मतलब कोई क्लासिकल गानों का इंटरेस्ट रखते तो वो भी मिलेंगे, और कोई अगर नए टाइप के गाने बनाना चाहता है, आजकल वाले गाने देखो, तो बिल्कुल वो भी बना सकते हैं। देखो ये एटलांटा मेलोडी, देखो एटलांटा कॉर्ड, ये देखो मॉडर्न कॉर्ड से कुछ हमारे देखो फ्रेश मेलोडी। कितनी बड़ी बड़ी मेलोडीज आपको मिलेगी, देखो पंची गिटार, ये हमारा, ये देखो हमारे फ्लटर कॉर्ड्स वगैरह, वाइब मेलोडी, कुछ अलग मेलोडी है।
स्केल चेंज कैसे करे, ऐसा शायद पूछ रहे सूरज भैया। स्केल सेम होता है। आप क्या करोगे, इनको सिलेक्ट करोगे सबको, जैसे ये डी शार्प है, आप एक एक नोट शिफ्ट कर दे रहे हो, स्केल चेंज, स्केल ई हो गया, ठीक है। एक नोट शिफ्ट कर दो, स्केल एफ हो गया है। कुछ नहीं करना है, इसको एक नोट शिफ्ट कर दो, एफ शार्प, वाह, चेंज कर दो जी। तो इसमें कुछ ड्रम्स का रहता है क्या मिडी वाले में? बिल्कुल बिल्कुल, ड्रम्स का रहता है, कॉर्ड्स का रहता है। अभी आप कॉर्ड्स सुन कि के हैरान। कॉर्ड्स तो अपन ने बहुत खतरनाक खतरनाक सुन लिया, अब ड्रम में थोड़ा सा फिलर विलर ऐसा। बिल्कुल, ड्रम में आपको सब मिलेगा इसमें। ड्रम के आपके स्नेयर के लूप्स, हेड्स के लूप्स, वो सब आपको देखो ड्रम्स मिडी हो गए। ये अपना ओपन ही हो रहा है, शायद ये हो नहीं पाया था जिससे डाउनलोड। कोई नहीं, मैं ड्रम्स के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो सकता है यहाँ से। बाकी बहुत अच्छे अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशन भी यहाँ से बन सकते हैं। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें, तो आप इसको बेटर समझेंगे। ये आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत ईजी बना देगा। लाइक देखो ये कुछ कॉर्ड्स हैं, तो कितने प्यारे कॉर्ड्स हैं, आपको बने बनाए मिल गए हैं, बस अपने गाने में। स्केल भी मेंशन है, ई फ्लैट मेजर, ठीक है। अब आपको स्केल चेंज करना है किसी, है ना, आपको पता है, सिंपल उस नोट पे रख दो, बन गया। ये हो गया, सी हो गया, ये हो गया। कुछ नहीं करना है, बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इस तरीके से ड्रम्स में दिखाता हूँ आपको। ये हमारा हाई हैट्स है, ठीक है। देखो इसको हाई हैट पे रखा, अब देखो हाई हैट, देखो हाई हैट का पैटर्न है हमारा। ठीक है, इसके साथ आप क्या करो, कुछ नहीं करना, इसको लगा दो लाइक से। देखो क्लैप लगा दो और हैट्स का पैटर्न अपने यहाँ से मिडी से ले लिया। बैक में आप कर सकते हो, ठीक है। ये हैट्स की मैं ले ली पूरा लूँ। ड्रम सेट का नहीं है क्या इसके अंदर? पूरा ड्रम सेट का वो ड्रम सेट में रहेगा, वो ड्रम सेट वाला प्लगइन आपको लेना पड़ेगा, देन उसमें वो अच्छा, रहेगा। उसके लिए क्या होता है, बिल्कुल वो भी रहेगा, बट उसके लिए फिर आपको कॉन्टैक्ट का एक प्लगइन लेना पड़ेगा, वो रहेगा, है ना। तो उसमें अपने को अपने हिसाब से जैसे अपन देंगे उसको टाइम सिग्नेचर, और वो अपना कौन सा जॉनर का चाहिए वो देगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल करके आपको बताता हूँ। कॉन्टैक्ट 8 हम ओपन करते हैं, क्योंकि शायद सभी अब कॉन्टैक्ट 8 इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अपने पास होता है मॉडर्न ड्रमर, ठीक है। मॉडर्न ड्रमर में मैं स्पार्कल किट लाइट यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। लोड थोड़ा सा हैवी है, हल्का सा टाइम लगेगा। आपके माइंड में जो भी आइडियाज आते हैं वो सॉफ्टवेयर में है, जो भी कुछ भी सोच सकते हो आप, वो सॉफ्टवेयर में मिलेगा आपको, कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं कि जो आप सोच लोगे सॉफ्टवेयर में नहीं होगा। लेकिन सर ये फेल बहुत अच्छा है, कुछ भी बोला, प्रोडक्शन के लिए। बहुत एडवांस चीज है, इसको हम डीपली देखो। जो लोग बोलते हैं ना एफएल कुछ नहीं, उन लोगों ने कभी एफएल ट्राई नहीं किया होता है। मेन बात ये है, जैसे अगर मैंने कभी बुलेट बाइक चलाई नहीं है, मुझे क्या पता होगा, इसमें बोलूंगा भाई हीरो होंडा सबसे बेस्ट है भाई, माइलेज देती है हाँ, देती है। जब बुलेट चला था उसका फील होगा ना कि भाई बुलेट चलाने का फील क्या होता है। माइलेज वही। नहीं, पर जो फील होता है वो उसी को पता होगा। अब मैं बोल रहा हूँ भाई हीरो होंडा बढ़िया है, सब हीरो होंडा लो ये। तो यही एफएल स्टूडियो के साथ है। लोग क्यूबेस चला, आदत पड़ गई क्यूबेस की, सब बोलते क्यूबेस बढ़िया है, क्यूबेस बढ़िया है। सब अभी क्यूबेस छोड़ के फेल पे आ रहे। हाँ हाँ, एफएल पे आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एफएल एफएल के साथ के जो मॉडर्न भी है, लाइक एबल्टन हो गया आपका, प्रो टूल्स हो गया आपका, एविड प्रो टूल, ये जो है। और आपका उसका आता है जो एप्पल का, कौन सा रहता है प्रो नाम, टूल्स एप्पल के तो प्रो टूल्स ए नहीं वो ए एक और अपना है वो उसका। लॉजिक प्रो, लॉजिक हाँ प्रो। लॉजिक प्रो, लॉजिक प्रो उनका है। तो जैसे विंडोज के लिए एफएल स्टूडियो, वैसे एप्पल वालों का लॉजिक प्रो है। लॉजिक मैं प्रो, गया था सीखने, साउंड इंजीनियरिंग प्रॉपर करने गया था मैं, डिप्लोमा अच्छा अच्छा, डिग्री हाँ हाँ हाँ। इंदौर गया था मैं। तो वहाँ पे लॉजिक मगर प्रो में थे। हाँ, पूरा एप्पल में सिखाते हैं, वो एविड प्रो टूल्स के सर्टिफिकेशन है उनके पास, अच्छा, सर के पास। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने कहा कि यार अब कौन जाए। हाँ 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 5 दिन हाँ। रह के आया मैं, मगर मैं आ गया फिर। और यहाँ पे तो फिर आपने काफी कुछ सीख लिया। हाँ, यहाँ पर तो अभी बढ़िया चल रहा है। संजय सर चलिए, देखो अपना कोर्स कितना बढ़िया है। हाँ बोलिए, चलो क्या ठीक बोलिए है। सर। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं अपनी तारीफ करवा रहा था आपके थ्रू, बट आप वाह, अब जैसे अ, अतर भाई ने पूछा कि अगर उन्हें ड्रम्स का मिल जाए। देखो अतर भाई, ये ड्रम सेट है हमारा, ठीक है। हाँ, है, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ से ग्रुप्स मिल जाएंगे, कैसा ग्रुप आपको चाहिए। आपको इंडी रॉक में चाहिए, शफल में चाहिए, देखो डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। इस टेम्पो पे टेम्पो सेट कर दो, टेम्पो अपने आप सेट हो जाए।
बीट बनाने की जरूरत भी नहीं अब तो ज्यादा बनाने उनकी। कुछ अपने को कुछ करना ही नहीं है। ये देखो, हम्म। ठीक है। अब आपको लग रहा है भाई लूप तो अच्छा है, इसको काश मैं थोड़ा सा वो कर एक पाता बार एडिट। वो निकाल के बताएंगे क्या, वो थोड़ा सा लॉफी में, मतलब थोड़ा लाइट एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको देख लेते हैं एक बार। आप इसको यहाँ लोड कर दोगे, ठीक है। ये देखो आपके ड्रम्स यहाँ पे लगे हुए आ गए। अब आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। ये आप क्या करोगे, सपोज ये आपको स्नेयर यहाँ पे नहीं चाहिए, हटा दो, ठीक है। यहाँ पे कोई और साउंड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टॉम चाहिए हमें, तो लगा दो यहाँ पे टॉम। देखो सिंपल प्रोसेस है, इस तरीके से देखो। जो आपको जैसा आपको मॉडिफाई करना है इसे, देखो, ठीक है। आपको लग रहा है ये हैट जो रेगुलर चल रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, हटा दो। जैसा पैटर्न आपको बनाना है आपको लग रहा है टॉम की साउंड रखनी है, तो पैटर्न भले ही वो उन्होंने हमें बना के दिया एज अ मिडी, मिडी फाइल को हमने यहाँ पे लोड किया और हमारे ड्रम्स में वो चल रहा है। बहुत सारे पैटर्न है, अनलिमिटेड पैटर्न है। आप यूज करते करते थक जाओगे, ये एंड नहीं होंगे कभी। रोल्स है, आप जैसे रोल फिल करते हैं ना, जैसे ड्रम सेट करो, सोचे ड्रम सेट का रोल कैसे हम्म। बनेगा। बढ़िया बढ़िया फील्स है। ना देखो इतनी क्रिएटिविटी है सॉफ्टवेयर में। बस इसको अगर आपको देखना ये पैटर्न कैसे बना है, इसको अपना यहाँ से एज अ मीडी में लोड कर दो, जस्ट आपको दिख जाएगा। देखो ऐसे बना है ना। अब आपको इसमें कुछ भी एडिट करना है, आप एडिट कर लो। देखो इस तरीके से ये, ठीक है। अब यहाँ पे बीट लगा दो। बहुत बहुत मजा आता है ये चीजें करने में। जब आप एक बार इसमें एंटर करोगे ना, आपको जब आप इसकी वाइब में खो जाओगे तो टाइम कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये चीजें होती रहेगी बस। हाँ। बस वही, अगर हाथ सेट रहने तो फिर संजय सर की तरह बाहर जाना पड़ेगा आधे आधे घंटे में। हाँ। नहीं, लेकिन दिमाग चलता है बाद में, हाँ। हाँ, जाते जाने आने के बाद है ना, बराबर दिमाग चलता है। ये भी सही बात है। तो थोड़ा सा घूमना फिरना भी चाहिए, कहने का मतलब है। हाँ, दोस्तों को मिल के आता हूँ, चाय भी पी के अब फिर आता जैसे हूँ। जैसे अथर भाई ने बोला कि लोफाई का पैटर्न बनाना है, तो देखो अथर भाई, लोफाई के लिए आपके पास लोफाई का सैंपल पैक होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास लोफाई का हाँ। सैंपल पैक है तो आप इजीली बना सकते हो। नहीं तो लोफाई के आप लूप यूज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोफाई के बंडल पड़े हुए हैं, लोफाई के ट्रोन्स पड़े हुए हैं। सीधा लोड हाँ। करो, सीधा वहीं पे मेले डालो, अपना फ्लूट उसके साथ बजा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। एकदम बढ़िया बनेगा, देखो। सर कोई भी, सर हाँ मेरा एक जी। डाउट है। हाँ जैसे मैंने अभी अलाप उसको सेट कर दिया, वो साड़ी वाले को, बिल्कुल बिल्कुल। वैसा कौन सा भी अपन लूप वो स्केल में डाल के वो टेम्पो में वो राग में आ सकता है ना, बराबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस मेजर का मेजर में ही होगा, माइनर का माइनर में ही होगा, मेजर का माइनर में चेंज नहीं होगा बस, अच्छा। है ना। ये रहेगा, कोई सैंपल नहीं। कितनी प्यारी मेलोडी, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। 70 पे दिखा रहा है, ये 78 दिखा रहा है। इसको हमने ले लिया यहाँ पे। और मैं पूछ रहा था, जैसे कि अब जैसे कि अपन ने कोई सा गाना कंपोज किया है, हाँ हाँ। अब उसकी फील मतलब एकदम, मतलब ये है कि थोड़ा स्लो है, अब उसमें ऐसा लग रहा है कि उसमें बीट नहीं डाले तो तो बीट, चलेगा, तो वो चलेगा क्या फिर? हाँ बिल्कुल, बीट मत डालो। बस बीट की जगह आपको मेट्रोनोम ऑन रखना है हर चीज के लिए ये। हाँ, मतलब वो जो प्लग प्लग रहता है ना, प्लग, बीट की जगह प्लग यूज कर ले अपन। बिल्कुल, ये आप यूज कर सकते हो बीट की जगह, बिल्कुल। ये वो क्रिएटिविटी आप देना चाहो कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास वन, जैसे हमारे पास क्लैप्स हैं, देखो। ये आप इसको ले लो, किक ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाली अपन को फील दे रही है, क्लैप वाला फील दे रहा है, ठीक है। अब इसको एकदम स्लो मो में बना देते हैं, लाइक बीट। ठीक है, हल्के से हैट्स लगा दो, लाइक थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दीजिए, ठीक है।
तो अपने अकॉर्डिंग फील बना दो। या फील ठीक है, इसके साथ आप कोई भी लूप या कोई साउंड ऐड करके बढ़िया फील दे सकते हो, जिसमें इस करते हो। ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट फील में है लूप, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी चॉपिंग करता हूँ, है ना, ये चीज़ भी एक बार आप देख लो। अब अपने अकॉर्डिंग इसकी चॉपिंग करके भी गाने को बढ़िया बना सकते हो। लाइक मैं देता हूँ यहाँ तक, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये खराब हो जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ तक लूंगा ही नहीं। मैं क्या करूँगा, इसको इस जगह चलूंगा और यहाँ पे इसके फेडिंग कंट्रोल ऑन करके इसको यहाँ पे हल्का सा ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अब इसकी जगह कोई और साउंड ऐड कर देंगे यहाँ पे, देखो जैसे ऐसा। इसको आप कट करो यहाँ से और इसको इजीली आप यहाँ पे लेके आ जाओ। बिल्कुल नया कुछ बना देंगे आप, और भी छोटे सेक्शंस में कट कर सकते हो। तो इस तरह से कट कर देते हैं। रैप गाना करने के लिए इसको सैम्पलिंग बोलते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न से क्रिएट होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है बस इसमें। ठीक है, या फिर जो ये वाला जो वोकल है, ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। इस वोकल को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो अभी इसका चलिए सर। ठीक है, अब जो ये वाला सेक्शन है, इसको हम इसके साथ सेट कर देते हैं। अब देखो बढ़िया। ये हमारा बैकग्राउंड है, इसके साथ आप गाने कुछ मेलोडी भी करना कर सकते हो। देखो ये चलने दो, हम कोई वायलिन लेते हैं यहाँ पे, देखो कितना प्यारा बना सकते हो आप इससे। विब्राटो भी आ जाएगा इसके अंदर। विब्राटो इसमें रहेगा, ऑप्शन रहेगा कहीं ना कहीं पे, देखो आपका वाइब्रेटो ये रहा ना, इंक्रीज कर देते हैं। है ना, देखो वाइब्रेटो, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल वायलिन बन गया के हिसाब से, देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। देखो मैं वायलिनिस्ट भी बन गया। ठीक है संजय सर, बट आप ट्राई मत करना। अभी ये बाद में अब कहीं आप बोलो ये मेरे लैपटॉप में डाल दो, ये मुझसे खुल नहीं रहा फिर। फिर आधा घंटे बाद आएंगे। ये है। नहीं, लेकिन कुछ मैं अलग करके दिखाऊंगा आपको। ये बात आप बिल्कुल बोले, बिल्कुल। आप जरूर बोलेंगे मुझे क्या बात।
बिल्कुल, वो तो आज थोड़ा आलाप सुन के ही बोला हमने, बिल्कुल कुछ ना कुछ आपने ट्राई करने की शुरुआत जरूर की है। ये है इसमें अलग अलग कुछ कर देंगे ना? थोड़ा। चलिए ठीक है फिर, आज हमें आइडिया लग चुका है मिडीज यूज करके, लूप्स को यूज करके, सिंथेसाइजर को यूज करके कैसे लूप्स की कटिंग करके, चॉपिंग करके, उनको स्लाइस एक्स में डाल के, स्लाइसर में डाल के बहुत सारी क्रिएटिविटी हम अपने गानों में लेके आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट का लिंक डाल दीजिएगा भैया डाउनलोड के लिए। किस चीज का? कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट हाँ हाँ, मैं बताता हूँ उसका। हाँ लिंक डाल देना, डाउनलोड होता है जहाँ से डायरेक्ट वहां से। ठीक है, मैं आपको भेजता मुझे ओके वो भैया। हार्ड डिस्क सर, बाद में वो आप फ्री जब रहेंगे ना, हूँ। हाँ हाँ तो हाँ। मुझे वो हार्ड डिस्क का बताइए, उतना मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार बताएंगे तो फिर अच्छा। कोई प्रॉब्लम। पोस्ट करना है हार्ड डिस्क को, हाँ, सर के ये घर पे पोस्ट करना है। आज तो कुछ नया मिला है देखने के लिए। क्या क्या बोल रहे हैं? आज तो कुछ नया ही मिला है देखने के लिए, ये नहीं आया था अभी तक सामने ऐसी चीजें। हाँ, अभी ये चीज तो मतलब क्या, ये इस क्लास के बारे में बोल रहे हो, हार्ड डिस्क पोस्ट करने के बारे में बोल रहे हो? नहीं नहीं, क्लास के बारे में। अच्छा अच्छा, हाँ। हार्ड डिस्क, हाँ हार्ड डिस्क नहीं आई थी भैया आज तक सामने। वही तो, पोस्ट पोस्ट के थ्रू ये भी हो सकता है। बिल्कुल, ये जो अच्छी क्लास। चीजें हैं ये प्रोफेशनल चीजें बहुत ज्यादा, मतलब एडवांस जब बन जाते हैं तो इन चीजों को ट्राई करते हैं। अभी देखो, इनको बहुत अच्छे वे में हम यूज करेंगे जब आगे गाने बनाएंगे। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है, जब गाने हाँ ये बनाएंगे तो सही इसको रहा। हम फील जी बढ़िया जी, देंगे। ये सही रहा कि पहले ही आपने हम इंट्रोडक्शन करा दें इन चीजों से कि ये चीजें हाँ आने हाँ वाली हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं वहां पे डायरेक्ट करूंगा तो आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, कब आया, फिर मुझे भी बताओ, करना पड़ेगा वहां पे वापस, जी जी। है ना? फिर जब आप ऐसे पूछेंगे तो तब मुझे बाहर जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। क्या बोल रहे सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जाके आता हूँ तब दिमाग चलता है, हाँ, वैसा नहीं चलता। एक बार हैंग हो गया ना तो उधर ही उधर अटक जाता है मेरे। यार, ठीक है फिर, आई थिंक सबके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो गए हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में सब हाँ, समझ चुके हैं, कॉर्ड्स के बारे जी में, जी। बीट्स के बारे में समझ चुके हैं, कीज के बारे में, सिंथेसाइजर्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर के बारे में समझ चुके हैं। भले ही संजय सर भी कांटेक्ट पे ही अटके हैं, बट सब पूरा सिंथेसाइजर और भी इंस्टॉल करने लग गए हैं। तो अब हम गाने बनाना मेरा शुरू। हाँ मेरा वो कॉन्टेक्ट का वो उड़ा दे दूं सर? हाँ, वो उड़ा के मैं आपको 8 वाला लिंक भेजता हूँ, आप 8 वाला पहले डाउनलोड कर लो, फिर उसे उड़ा देंगे। कहीं 8 भी नहीं हुआ और वो भी उड़ गया तब और दिक्कत आ जाएगी, है ना? हाँ तो सर, उस, कल नहीं संडे है। कल क्या होगा सर? कल कोई क्लास होगी ऐसे जैसे पिछले संडे हुई थी? हाँ, कल मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ ना, वो मैसेज आ जाएगा आपको शाम को। सर, दो ठीक है बजे का है ना आपका टाइमिंग कल का? हाँ हाँ, रहता है वो, मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा तो उसे कर लेंगे। वो एडवांस क्लास। हाँ, मतलब वो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं हमारी, अगर कोई किसी के डाउट्स क्लियर करने बेसिक्स में तो वो मॉर्निंग के बैच में होते हैं शिफ्ट, और किसी को अगर एडवांस सीखना है, किसी को आगे का कुछ जानना है, वो लोग घर पे ट्राई करते हैं, इश्यूज आते हैं, तो एडवांस वाले बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। एडवांस वाली बैच कितनी बजे होगी? ये अपना मैं टाइमिंग डिस्कस करता हूँ आपके साथ अभी थोड़ी देर में, हाँ, मैसेज भेजता चलो ठीक है। हाँ हूँ। चलिए ठीक है ओके, फिर, ट्राई लिंक सेंड कीजिए। कर देना भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो नई टेक्निक्स आपने सीखी इनको प्रैक्टिस करेंगे सब, फिर गानों में यूज करेंगे आगे। ठीक है। ओके ओके चलिए। ओके। ओके भैया, थैंक थैंक यू भैया। यू, बाय।